हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस विद निधि। आज हम इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ मल्टीपल पीरियड कंपाउंडिंग करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कि मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड फॉलो करने से हमें जो वैल्यू ऑफ मनी रिसीव होती है वो ज़्यादा रिसीव होती है, हमें बेनिफिट मिलता है बिकॉज द अमाउंट ग्रोज फास्टर इन केस ऑफ मल्टी पीरियड कंपाउंडिंग। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम बोल सकते हैं, इज़ ग्रेटर दैन द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 100 है और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा है 10% आफ्टर 1 ईयर, तो अगर हम ईयरली कंपाउंडिंग की बात करें तो हमें 110 रुपीज़ रिसीव होंगे। लेकिन अगर हम हाफ ईयरली कंपाउंडिंग की बात करें तो आफ्टर फर्स्ट 6 मंथ हमें जो अमाउंट रिसीव होगा वो 100 प्लस 5% ऑफ 100, दैट इज़ 100 प्लस 5, 105 रुपीज़ रिसीव होंगे। एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमें जो अमाउंट रिसीव होगी वो 105 प्लस 5% ऑफ 105 रिसीव होगा, दैट इज़ 110.25। तो जो फर्स्ट 6 मंथ में हमें इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव हुआ वो था 5 रुपीज़ और नेक्स्ट 6 मंथ में जो हमें इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव हुआ था वो था 5.25। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ वो है हमारे पास 10.25। ठीक है, 10.25% जिसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा शो कर रहा है। ठीक है, ये हमें डिफरेंस शो कर रहा है कि मल्टीपल पीरियड कंपाउंडिंग यूज़ करने से हमें ये बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट हम निकालने के लिए फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं 1 + I/m रेज़्ड टू पावर m - 1। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं। सो लेट्स कम टू द इलस्ट्रेशन। A company offers 12% rate of interest on deposit. एक कंपनी 12% इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है डिपॉजिट पर। व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ द कंपाउंडिंग इज़ डन हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली? आपने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना जो अभी मैंने आपको बताया, 1 + I/m रेज़्ड टू पावर m - 1। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या होगा, जब आप हाफ ईयरली तो m की जगह आपने लिख देना है 2। ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स हम कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है ईयर में। तो ठीक है, आपने देखा आपके पास सोल्व करके आ गया 12.36%। व्हेन कंपाउंडिंग इज डन क्वार्टरली, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है इंटरेस्ट को कंपाउंड करने की, वो है 4। तो आपने m की जगह लिख दिया 4। ठीक है, 1 + 0.12 डिवाइडेड बाई 4 रेज़्ड टू पावर 4 - 1, 4 सॉल्व करके आ गया 12.55%। जब आपके पास कंपाउंडिंग करने की जो फैसिलिटी है वो मंथली है, तब देखिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपके पास, 1 + 0.12 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, m यहाँ पर 12 है आपके पास, फ्रीक्वेंसी -1 कर दिया तो आपके पास 12.68%। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ पेमेंट। ठीक है, अभी तक हमने किया कि सिंगल पेमेंट की हमने वैल्यू निकाली फ्यूचर के लिए, लेकिन जब हमें सीरीज ऑफ पेमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्यूचर के लिए तो हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो है VN = R1। जो आपके पास रियल अमाउंट दिया होगा, अगर आपके सिंगल पेमेंट है, सेम पेमेंट दे रखी है तो ओनली R लिखना है। बट जब आपके पास अलग अलग पेमेंट, सीरीज ऑफ पेमेंट दे रखी है, तो आपने R1, R2, R3 ऐसे जितने भी आपके पास जितने ईयर्स के लिए पेमेंट दी होगी वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। R1 1 + I रेज़्ड टू पावर n - 1 प्लस R2 1 + I रेज़्ड टू पावर n - 2, सो ऑन आपने चलते जाना है। लास्ट में R n - 1 1 + I प्लस लास्ट में R n। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसके साथ का। कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ पेमेंट एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और 5 years दे रखे हैं और पेमेंट भी एंड ऑफ द ईयर के लिए अलग अलग दी हुई है। ठीक है, 1000, 2000, 3000, 2000, 15,000। ठीक है, अब आप देखिए
फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ पेमेंट कैसे निकालनी है, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर देना जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है। 1000 1 प्लस आई यानी 1 प्लस 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू पावर n-1 यानी n कितना था 5 माइनस 1 दैट इज 4 प्लस 2000 आर 2 की वैल्यू आपके पास थी, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10%, ठीक है। रेज टू पावर क्या थी n-2, ठीक है। यहाँ आपने n-1 किया था, फिर आपने n-2 करना है यानी कि 5 माइनस 2 दैट इज 3। इस तरह से सो ऑन आपने लास्ट तक चलते जाना है और आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा अमाउंट 11,456। तो इस तरह हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ पेमेंट निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। हाँ जी स्टूडेंट्स, एन्युटी क्या होता है? एन एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स लास्टिंग फॉर सम स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, ठीक है। एक इक्वल पेमेंट्स होती है, इक्वल पेमेंट्स की सीरीज होती है। लाइक हमारे जो LIC का इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है उसे हम बोलते हैं एन्युटी, ठीक है। जब आपको कैश फ्लो एट द एंड ऑफ पीरियड अकर हो रहे हैं तब हम उसे बोलेंगे डेफर्ड एन्युटी। अगर आपको कैश फ्लो बिगिनिंग में अकर हो रहे हैं तो हम बोलेंगे एन्युटी ड्यू। तो हम दोनों ही तरह की एन्युटी को फाइंड आउट करेंगे, डेफर्ड एन्युटी भी और एन्युटी ड्यू भी। सबसे पहले हम डेफर्ड एन्युटी का फॉर्मूला देखते हैं। जब आपको कैश फ्लो कब अकर होंगे? एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो अब आपने कैसे निकालनी है वैल्यू ऑफ मनी? आर, जब आपके पास सिंगल पेमेंट है तब आपने आर कॉमन ले लेना है। 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n-1 प्लस आर 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n-2 प्लस आर तक चलते जाना है। लास्ट में 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 1 प्लस जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है आर, ठीक है। यहाँ से भी आर कॉमन निकाल सकते हैं हम। आर हमने कॉमन निकाल लिया तो लास्ट में आपके पास 1 रह गया। फॉर्मूला को बस सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब हम कंपाउंडेड फैक्टर टेबल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हम एन्युटी कंपाउंडेड फैक्टर जो स्पेशल एन्युटी पर्पस के लिए फैक्टर टेबल बनाए हुए हैं वो यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला होगा आर इंटू एन्युटी कंपाउंडेड फैक्टर टेबल इन रेफरेंस टू इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो जो दोनों तरह के टेबल्स आपको आपकी बुक के एंड में मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम इसके साथ का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, मिस्टर ए डिपॉजिट ₹1000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हर एक साल के एंड में, यानी हमने क्या निकालनी है? डेफर्ड एन्युटी निकालनी है, ठीक है। 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कराते हैं 4 ईयर्स एंड द डिपॉजिट अर्न्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹10%। 10% पर एनम इंटरेस्ट अर्न होता है। डिटरमाइन हाउ मच मनी ही विल हैव एट द एंड ऑफ 4 ईयर। यानी वो कहते हैं कि 4 ईयर के बाद उनके पास कितना अमाउंट हो जाएगा जबकि वो हर साल 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाएं। तो अगर हम कंपाउंड फैक्टर टेबल यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला हमारा फर्स्ट वाला अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, आर 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n-1 प्लस 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n-2 प्लस 1 प्लस आई n-3 प्लस 1। 3 ईयर्स का टाइम, ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमने 1 तक पहुँचा। हाँ जी, तो अब देखिए हमने सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 4641। हाँ जी, तो ये हमने कैसे सोल्व किया? ये वाली चीज़ें, ये कंपाउंड फैक्टर टेबल यूज़ किया हमने। कंपाउंड फैक्टर टेबल आपकी बुक की लास्ट में भी दिया होगा और यहाँ हमें इस चैप्टर में भी दिया हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ बता रखा है 10% रेट है और 4 ईयर्स हैं। हम यहाँ देखें 10% इंटरेस्ट और 4 ईयर्स 1 2 3 4। आप देखिए 1.46 3 ईयर में देखिए, सेकेंड ईयर में देखिए, 1 ईयर में देखिए। आपको टेबल में सिंपल सा दिया होगा और आपने यहाँ पे बस फिल कर देनी है वो अमाउंट, ठीक है। जस्ट हमने फिल कर दिया यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यूजिंग एन्युटी कंपाउंडेड फैक्टर टेबल, अगर हम एन्युटी कंपाउंडेड फैक्टर टेबल यूज़ करेंगे, ये भी आपको बुक के लास्ट में मिल जाएगा बट यहाँ में चैप्टर में भी मेंशन किया हुआ है। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है
और 4 ईयर्स के लिए हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देखिए 4 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, यहाँ पर 4.641 और हमने अमाउंट लिख देना 1000, तो आपके पास आ गई 4641 रुपये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू क्या है? जब हमें कैश फ्लो अकर हो रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, तब हम उसे बोलेंगे एन्युटी ड्यू। तब हमने कैसे फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ मनी? उसके लिए जब हम कंपाउंडेड फैक्टर टेबल यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला हमारा ये अप्लाई होगा, R1 + I n प्लस R1 + I n - 1 प्लस R1 + I, ठीक है, सो ऑन, जहाँ तक आपको ईयर्स दिए होंगे। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं R ब्रैकेट में 1 + I n - 1 डिवाइड करना है I से, दैट इज़ इंटरेस्ट रेट, और मल्टीप्लाई करना है 1 + I से। ठीक है, लेकिन जब आप एन्युटी कंपाउंडेड फैक्टर टेबल यूज़ करोगे तो आपका फॉर्मूला, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यही एडवाइस देती हूँ कि जब आप एन्युटी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप एन्युटी कंपाउंडेड फैक्टर टेबल यूज़ करो। ठीक है, उससे आपकी कैलकुलेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगी। एन्युटी कंपाउंडेड फैक्टर टेबल से आपने ये वैल्यू ले लेनी है इन द रेफरेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, 1 + I दैट इज़ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम इलस्ट्रेशन करते हैं। सो लेट्स कम टू द इलस्ट्रेशन। मिस्टर एक्स डिपॉजिट ₹5000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर यानी आप समझ गए कि एन्युटी ड्यू वाला क्वेश्चन है। फॉर 5 years इन अ बैंक, एट द डिपॉजिट अर्न्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट 8%। 8% दे रखा है हमें इंटरेस्ट रेट। डिटरमाइन हाउ मच मनी ही विल एट द एंड ऑफ 5 years। 5 सालों के बाद उसके पास कितना अमाउंट होगा। अगर हम यूज़ करेंगे कंपाउंड फैक्टर टेबल तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर देना R1 + I प्लस R1 + I रेज़ टू पावर n - 1 प्लस R1 + I रेज़ टू पावर 1 ईयर तक हमने जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख लिया 5 ईयर, ठीक है, 4 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर और 1 ईयर। ठीक है, आपने इंटरेस्ट रेट 0.8 लिखा। अब हमने कंपाउंड फैक्टर टेबल में जाकर देखना है 5 ईयर्स के लिए 8% वैल्यू 5 ईयर्स, ठीक है, और वैल्यू 8%। ठीक है, देखिए ये 5th ईयर के लिए वैल्यू है, 4th के लिए, 3rd के लिए, 2nd के लिए एंड 1st ईयर के लिए। ये हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ से देखकर यहाँ लिख देनी है। ठीक है, कि टेबल से वैल्यू ली है और हमने यहाँ पे फिल कर दी और इसको हमने प्लस कर दिया सभी वैल्यूज़ को और मल्टीप्लाई कर दिया हमारे ओरिजिनल अमाउंट से, तो आ गया हमारे पास 31,675 यूजिंग एन्युटी कंपाउंडेड फैक्टर टेबल। अगर हम एन्युटी कंपाउंडेड फैक्टर टेबल यूज़ करें तो हमारा फॉर्मूला होगा ओरिजिनल सम ऑफ मनी, जो आर हमारे पास है 5000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एन्युटी कंपाउंडेड फैक्टर इन रेफरेंस टू आई एंड एन, दैट्स इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स, इंटू 1 + I दैट इज़ इंटरेस्ट। ठीक है, 5000 और आपने यहाँ से वैल्यू देखी 8% वैल्यू देखनी है हमने कंपाउंडेड फैक्टर की 5 ईयर्स के लिए। हाँ जी, तो यहाँ देखिए 5 ईयर्स पीरियड दे रखा है और 8% वैल्यू 5.867। ठीक है, 5 ईयर्स के लिए हमने वैल्यू देख ली 8%, तो यहाँ फिल कर दी हमने 5.867 और मल्टीप्लाई कर दिया 1 + 08 से। ठीक है, 1 प्लस आपके पास अमाउंट आ गया 1.08। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपके पास सॉल्व करके आ गया 31,681। सो इसी के साथ आपका ये कंपाउंडिंग टेक्निक्स फिनिश होती हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। अपने डाउट्स और आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और ये भी ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। हैव अ नाइस डे।